हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे। दोस्तों, आपके सामने ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इस बार इस क्वेश्चन के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को मिस ना करें और कॉपी और कलम लेकर बैठें और इसे कंप्लीट कर लें। दोस्तों, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें दो टर्म है, एक है हमारा LHS और दूसरा क्या है, RHS। तो लाडले आपको पता है कि हमें LHS से सॉल्व करते हुए क्या लाना है, RHS लाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाई LHS। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे बाई LHS। अब मेरे लाडले एक बात बताइए, LHS की अगर हम बात कर रहे हैं तो LHS में हमारे पास क्या क्या है? तो आप कहिएगा सर ABC है, यहाँ A स्क्वायर है, यहाँ B स्क्वायर है और यहाँ C स्क्वायर है, और क्या है? तो AQ है, BQ है और क्या है, CQ। तो मेरे लाडले ध्यान दीजिएगा, आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपने कुछ इसमें खास चीज़ नोटिस किया? हाँ सर, ये जो C1 है ना सर, पहला कॉलम, इसमें से सर कॉमन निकल रहा है। क्या निकल रहा है? A निकल रहा है सर। दूसरा कॉलम में से सर B निकल रहा है, तीसरा कॉलम में से C निकल रहा है। अच्छी बात है लाडले, जब A आप निकाल लेते हो तो यहाँ क्या बचता है, 1। यहाँ से A निकाल लेते हैं तो A बचता है, और यहाँ से A निकाल लेते हो तो A स्क्वायर बचता है। यहाँ से B निकल गया तो 1 B, और क्या बचा, B स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ से अगर C आप निकालते हैं तो 1 बचता है, यहाँ से C निकलता है तो C स्क्वायर में से C बचता है, और यहाँ C स्क्वायर बचता है। लाडले, आपने कॉमन तो ले लिया, अब आपके पास रो या कॉलम में 1 1 अगर मिल जाए तो मैंने आपको बताया था कि उसको कैसे बनाते हैं। तो अब यहाँ से आपको जीरो लाने का आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, ठीक है। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें हम लोग कॉलम में चेंजमेंट लाते हैं, और अप टू डाउन जाते हैं यानी ऊपर से नीचे तो हम रो में परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे C1 टेंस टू C1 माइनस C2, और दूसरा लिखेंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C3। इस तरह से आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब मेरे लाडले मुझे एक बात बताइए, यहाँ बाहर में ABC है, इसे हम आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। यहाँ C1 कह रहा है कि C1 टेंस टू C1 माइनस C2, इसका मतलब क्या है कि C1 में परिवर्तन होगा, लेकिन किसके अनुसार? तो C1 माइनस C2 के अनुसार। तो जब आप 1 में से 1 घटाइएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ A में से B घटाइएगा तो A माइनस B हो जाएगा। लेकिन यही सेम चीज़ ध्यान दीजिएगा, यही सेम चीज़ A स्क्वायर में से B स्क्वायर घटाइएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब मेरे लाडले, जब इधर आप सेम चीज़ इधर दोहराते हैं तो क्या होता है, 0, और यहाँ से सॉरी यहाँ 0, अरे 1 से 1 गया, 0 हो गया। B में से C जाएगा तो B माइनस C, और यहाँ जब घटाते हैं तो क्या आता है, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, और इधर 1C C स्क्वायर रहने दीजिए। अभी भी मेरे लाडले, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से कुछ आप कॉमन निकाल सकते हैं। ये जो आप पहला कॉलम देख रहे हैं, इसको आप लिख सकते हैं 0 A माइनस B रहने दीजिए। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस B इंटू A माइनस B हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 0 B माइनस C रहने दीजिए, और B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो B प्लस C आई इंटू B माइनस C, ये भी लिख रहने देंगे, और बाकी 1C C स्क्वायर रहने देंगे। अब मेरे लाडले, जब आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ से आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं, समझने का प्रयास करिए। यहाँ से ABC आप रहने दीजिए, और बताइए क्या यहाँ से A माइनस बी है कॉमन? तो चलिए A माइनस बी निकाल लेते हैं। जब भी किसी रो या कॉलम में कोई कॉमन अंक होता है ना, उसे हम डिटरमिनेंट से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से A माइनस बी निकल गया। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या निकल रहा है, तो B माइनस C निकल गया। अब मेरे लाडले, मुझे एक बात बताइए, जब यहाँ से A माइनस बी निकल गया तो यहाँ 0, यहाँ से A माइनस बी निकल गया तो क्या बचा, 1, और ये निकल गया तो क्या बचा, A प्लस B। सिमिलरली इधर से B माइनस C आप निकाल लिए, 0 रहने दीजिए, B माइनस C निकल गया तो क्या बचा, 1, और यहाँ निकल गया तो क्या बचा, B प्लस C, और यहाँ 1C C स्क्वायर आप रहने दीजिएगा। अब मेरे लाडले, मुझे एक बात आप ईमानदारी पूर्वक उत्तर दीजिए, ABC से आपको कोई दिक्कत नहीं है, A माइनस बी से भी कोई दिक्कत नहीं है, B माइनस C से भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे लाडले, जब आप इसको 1 को लेके जब इसको सॉल्व करते हैं, ये रो गया, कॉलम गया, क्या बचा, 1 1 A प्लस B, और यहाँ क्या बचा, B प्लस C। अब मेरे लाडले, जब इसी स्टेप को जब आप इधर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी को जब इधर लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं बताइए, तो ABC रहने देंगे, अंदर में A माइनस बी भी हो गया, यहाँ पे B माइनस C भी हो गया। लेकिन इधर जब सॉल्व आप इसको करिएगा तो यहाँ क्या बचा, B प्लस C में 1 से करेंगे तो क्या होगा, B प्लस C, बीच में क्या देंगे, माइनस, और A प्लस बी में 1 से करेंगे तो माइनस बाहर है, इसलिए A प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, A माइनस बी। अब ये B से तो B कट गया। फाइनली आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, देखिए तो क्या लिख सकते हैं, ABC इंटू A माइनस बी इंटू B माइनस C आई इंटू C माइनस A। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं है? अगर आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके और इसको कंप्लीट कर लें, अगर नहीं आया तो रिवाइव करके दोबारा देख लें। देखिए, आपका RHS जो था वो आ गया। देखिए तो क्या है, ABC इंटू A माइनस बी, B माइनस C और C माइनस A। इतना को आप स्क्रीन शॉट लेकर कवर अप कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।